नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित का प्रश्नावली 3.3। इससे पहले जितने भी अध्याय है सभी अध्याय कंप्लीट हो चुका है। आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं 3.3 में जितने भी सवाल है सभी सवाल का हल करने वाले हैं। मतलब कंप्लीट चैप्टर जो आप लोग को खत्म होने वाला है 3.3 इसी वीडियो में। चलिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि आप लोग को पता है इसमें जो है बहुत सारे सवाल दे रखा है। सभी सवाल को हम लोग बारी बारी से हल करेंगे। यहाँ पे पहला नंबर जो सवाल दे रखा है, कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को, युग्म मतलब होता है जोड़ा, मतलब दो समीकरण दे रखा है रैखिक समीकरण, उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो बिल्कुल हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले पहला नंबर सवाल लिख लेते हैं। पहला नंबर सवाल देख लीजिए क्या दे रखा है। पहला नंबर जो सवाल दे रखा है यहाँ पे मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। पहला नंबर सवाल है x + y = 14 और दूसरा सवाल दे रखा है x - y = 4। ये दे रखा है। चलिए हम लोग बिल्कुल इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे आप लोग को कुछ चीज़ समझना होगा। ये इक्वेशन हो गया आप लोग का फर्स्ट, और इक्वेशन जो दूसरा दे रखा है उसको हम लोग रख लेंगे सेकेंड करके। अब यहाँ पे जो है आप लोग को याद रखना है करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे समीकरण 1 लेना है, जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से प्रतिस्थापन विधि का जो नियम है। समीकरण 1 लेना है, समीकरण 1 से कुछ इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है। अब यहाँ पे समीकरण 1 लिखेंगे x + y = 14। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, x या y का मान निकाल लेना है, ठीक है। x या y का मान निकाल लेंगे। कैसे? यदि यहाँ पे हमें x का मान निकालना चाहे तो क्या निकालेंगे, x इक्वल क्या हो जाएगा, बराबर की साइड में क्या है 14, तो 14। अब ये जो y जो है प्लस में बराबर की साइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये हम लोग का क्या निकल के आ गया, x का मान निकल के आ गया, ठीक है। x का मान निकल के आ गया, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे कुछ इस तरह से। आइए अब हम ये जो x का मान निकला है इसको हम लोग समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 1 लिए हैं यहाँ पे, तो हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। समीकरण 2 में लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पे, ठीक है, x का मान रखने पर, ठीक है। यहाँ आप देख लो x - y = 4। x की जगह पर हम लोग को क्या रखना है, ये रखना है, ये वाला संख्या रखना है। यहाँ पे दिखेंगे x की जगह पर हम लोग लिख लेंगे 14 - y, अब यहाँ पे क्या है पहले से माइनस = 4, ये दे रखा है। 14 के जगह पर अपन लोग यहाँ पे 14 ही रखेंगे। अब माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन किस चीज़ का रहेगा, माइनस का ही। यहाँ पे क्या हो जाएगा -2y बराबर, यहाँ पे जो है 4, तो 4 ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लिया जाए -2y बराबर क्या हो जाएगा, ये पहले से बराबर की साइड क्या है 4, अब ये 14 जो है बराबर की साइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पे देख लीजिए -2y बराबर क्या आ जाएगा, अब ये दोनों माइनस होगा तो -4 और -10, तब क्या हो जाएगा माइनस का 6 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 4 में से -10 करना है, तो क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो रहा है कहीं पे, अच्छा हाँ मिस हो रहा है, क्या होगा यहाँ पे 10 नहीं क्या आएगा 14 आएगा, सॉरी 14 आएगा, गलती हो गया। चलो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, वो भी माइनस का, तो ये माइनस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे बच गया 2y बराबर 10, तो 2 पंचे 10 कट जाएगा आराम से। यहाँ पे 2y बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे y बराबर शिफ्ट लिखे लेंगे, ज़्यादा लाइन बढ़ाने से फ़ायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 10/2, 2 पचे 10, तो y बराबर जो हम लोग को मान निकल के आ गया, क्या आ गया 5। ये देखिए मान निकल गया कुछ इस प्रकार से। अब हम लोग ये जो y का मान निकला है इसको समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर देखो समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 क्या था देख लिया जाए, था सर x + y
इक्वल 14। यदि आपका मन है इसको समीकरण 3 लिख के, ठीक है, यहाँ पे भी y का मान देंगे निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन हम आपको पूरा डिटेल से बताते हैं। x प्लस y का मान क्या निकला है 5, तो 5 दीजिए, बराबर क्या है 14, तो 14 x इक्वल क्या हो जाएगा 14, और ये प्लस में है तो बराबर किस साइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो x इक्वल क्या आ गया 9। ये x इक्वल आप लोग का जो है मान निकल के आ गया, x और y का मान, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे निकल के आ गया y का मान और यहाँ पे x का मान। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते थे। आइए हम लोग कर लेते हैं दूसरा नंबर सवाल को। दूसरा नंबर सवाल जो दे रखा है, चलिए बिल्कुल दूसरा नंबर सवाल यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं पहले, तब आपको बताते हैं। दूसरा समीकरण दे रखा है जो यहाँ पे मैंने नोट कर लिया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे s माइनस टी इक्वल 3 दे रखा है, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं और इक्वेशन सेकेंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये भिन्न के रूप में दे रखा है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई। किस प्रकार देख लिया जाए, s/3 और प्लस का है t/2 और इक्वल है 6। इसको हम लोग फिर से मिटा लेंगे, फिलहाल हल कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसका फ्रैक्शन कर लेते हैं। देख लीजिए ये 3 और 2 का एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे 6 में तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 गुने s तो क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए 2 तिये 6, 3 आ गया, 3 बार में 3 गुने टी तो 3t हो जाएगा यहाँ पे। अब बराबर क्या है यहाँ पे 6, तो 6 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 2s प्लस 3t बराबर, अब देखिए 6। अब ये जो 6 है भाग में है, इस साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा 6। यहाँ पे क्या हो गया 2s प्लस 3t इक्वल 36। ये समीकरण आप लोग का नया समीकरण, चौथा समीकरण या तीसरा समीकरण मान सकते हैं। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके निकाल लिए, ठीक है। इस तरह से ये आपका निकल गया। फिर से हम लोग समीकरण लिखेंगे, क्या न्यू समीकरण, क्या लिखेंगे न्यू समीकरण। आपका मन मर्जी है, जो भी आप लोग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार बनाएंगे न्यू इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, इसमें तो सिंप्लीफाई नहीं की, लेकिन लिख लेते हैं s माइनस टी इक्वल 3 एंड सेकेंड इक्वेशन, सॉरी इधर इक्वेशन का सिंबल नहीं देना है, क्या देना इधर देना है, ठीक है, तो बेटर होगा जो मैथ का रूल्स है, ठीक है। यहाँ क्या निकल के आ गया 2s प्लस का 3t, ये ना बराबर का 36। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। चलो भाई अब कर लेते हैं यहाँ पे जो जिस प्रकार से मैंने अगले सवाल को किया था, पहले वाला सवाल को। अब यहाँ पे देखो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, आपका मर्जी है, किसी से भी रख सकते हैं। अब आपके मर्जी ऊपर डिपेंड करता है, जिससे मर्जी हो आप उससे रख लो, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 से रख लेते हैं, s माइनस टी इक्वल 3 है। यहाँ पे आप लोग को s का मान निकाल लेना है या t का मान निकालना है। चलो मैं यहाँ पे s का ही मान निकालता हूँ। s इक्वल क्या हो जाएगा, बराबर के इस साइड में क्या है पहले 3 है, 3 लिखेंगे। अब इसको t माइनस टी जो है इधर भेज देंगे, बराबर के इस साइड में, तो माइनस टी है तो क्या हो जाएगा ये प्लस का t हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग का जो है निकल के आ गया s इक्वल, ठीक है। इसको हम लोग घेर लेते हैं ताकि हाईलाइट करके रखेंगे, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे समीकरण जो है दूसरा में s इक्वल, s का मान रखने पर, ठीक है, सिंपल सी बात है, s का मान रखने पर लिख दिया जाए, ठीक। s का मान रखने पर, जिस प्रकार हमने पहले समीकरण को किया था उसी प्रकार रखने पर। देख लो दूसरा समीकरण क्या है सर, दूसरा समीकरण है 2s प्लस 3t, ठीक, और प्लस टी, और प्लस में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है, लगता है प्लस ही दिया रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे s का मान रख देंगे, कहाँ पे s के जगह पे, यहाँ पे है 2, पहले से 2 गुने s है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने s का मान है 3 प्लस t है ना। चलिए इसको हम लोग घेर लेते हैं सुविधा के लिए। अब प्लस एग्जैक्ट जो दिए रखा है वही उतार देंगे, 3t बराबर 36। अब इसको इससे गुना कर लेंगे, 3 दूने 6 प्लस 2t, ठीक है, प्लस का 3t बराबर का 36। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा इसको हल कर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा।
6 के तो 6 लिख दीजिए प्लस, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली योग्य बात है, 3 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, लिख देंगे 5t, 2t प्लस 3t बराबर 5t बराबर 36। अब यहाँ पे 5t है, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 5t बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 जो है बराबर के इस साइड में भेज देंगे, तो 6 क्या है प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में। st बराबर क्या हो गया यहाँ पे 30 हो गया, 36 माइनस 6 क्या हो जाएगा 30। तब यहाँ पे हम लोग को t का मान निकालने में आसान हो जाएगा। t इक्वल क्या हो जाएगा 30/5, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए t के गुना में क्या है 5 है, इधर साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, 6 पंचे 30। तो चलिए यहाँ पे जो मान निकल के आ गया t इक्वल मान निकल के आ गया क्या 6। ये चीज़ आप लोग को हजम हो गया होगा, तो यहाँ पे हमने t का मान निकाल दिया। अब इसी प्रकार हम चाहेंगे समीकरण 1 में मान रख के s का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, देख लो, अब यहाँ पे भी मान रख के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको हम लोग समीकरण क्या कर लेते हैं थर्ड, समीकरण थर्ड लिखेंगे। यहाँ पे समीकरण तीसरा में किसका t का मान रखे थे ना, t का मान, हाँ t का मान रखने पे, t का मान रखने पर बिल्कुल आसान है, रखने पर देखो भाई यहाँ पे देख लो आप लोग, s इक्वल क्या दे रखा है 3 प्लस का t है, s इक्वल क्या हो जाएगा 3 की जगह 3 और t का मान क्या निकल के आया है 6, तो प्लस 6, तो s इक्वल क्या हो गया 3 6 3 9, तो ये s का जो मान निकल के आ गया 9 आ गया, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 9। तो s और t का मान हम लोग निकाल लिए, तो बिल्कुल ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल जो हमारे पास है तीसरा नंबर, देखो तीसरा समीकरण जो दे रखा है यहाँ पे 3x - y = 3, और यहाँ पे दूसरा समीकरण जो दे रखा है ये तो हो गया आपका पहला समीकरण, और ये हो गया दूसरा समीकरण 9x - 3y = 9, दूसरा समीकरण। सेम उसी प्रकार से लिखेंगे इसमें भी समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है 3x - y = 3 दे रखा है। तो ये सॉरी ये थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, x का लिख देखा हो, बट ठीक है फिर से लिख लेते हैं 3x - y = 3। यदि हम लोग यहाँ पे x का मान निकालने चले या y का मान, ठीक है यहाँ पे y का मान निकालते हैं, -y बराबर क्या हो जाएगा 3 है बराबर में, अब ये प्लस में है तो इधर आ क्या हो जाएगा माइनस का 3x, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे चलिए यहाँ पे एक दिक्कत हो जाएगा, यदि लिखेंगे तो इधर माइनस y का मान निकल रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको भी मिटा के x के मान रख लेते हैं, x का मान रख लेते हैं। यहाँ पे x का यदि मान रखें तो यहाँ पे क्या है पहली बात 3 है 3, अब ये जो y है प्लस में है तो इधर आके माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्लियर। ये x के गुणांक में क्या है 3 है तो इधर आके बटे में हो जाएगा 3, मतलब भाग में हो जाएगा 3। तो ये हम लोग का सिंपल x का मान निकल गया। यदि y का मान माइनस में आता तो फिर दोनों साइड से हमको -1 से गुना करना पड़ता, दिक्कत हो जाता, लफड़ा हो जाता, जो मैं नहीं चाहता था। ठीक है, अब ये सीधा सपट्टा हो गया, x का मान निकल गया। अब देखो वो यदि y का मान निकालते थोड़ा लफड़ा होता, ज़्यादा टाइम लगता, इसलिए मैंने ऐसा किया। आप लोग का मन मर्जित कर सकते हैं। आप लोग देख लो यहाँ पे समीकरण 2 में x का मान रखने पे, x का मान रखने पे चलिए भाई x का मान रख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है सर 9x - 3y = 9 है, यही है ना। x का मान हम लोग रख लेंगे, x का मान देख लीजिए क्या दे रखा, 9 गुने क्या हो जाएगा 3 + y बटे का 3, ठीक है, -3y = 9, ये दे रखा है। अब यहाँ पे ये देख लो
3 तिये 9, 3 बार में ख़त्म। अब देखिए ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कर दो, 3 तिये 9 प्लस 3y, ठीक है, माइनस 3y बराबर क्या 9। ये देखो प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3y माइनस 0 ही हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हम काट दिए। अब बच क्या गया 9 बराबर 9, तो यदि दोनों को काट दे तो क्या आ जाएगा 1, ये आ जाएगा। तो ये तो कोई हल हुआ नहीं, यहाँ पर ना तो x का मान निकला ना y का मान निकला, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, इस युग्म का कोई अद्वितीय हल नहीं है, अद्वितीय हल नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए हम लोग देख लेते हैं अब चौथा सवाल, ये तीसरा था, अब चौथा सवाल देख लेते हैं। चलिए देखते हैं चौथे नंबर सवाल जो दे रखा है यहाँ पे। सबसे पहले बात तो यहाँ पे ये देख लीजिए समीकरण 1 और ये देखिए समीकरण 2 दे रखा है, और ये जो है पॉइंट में दे रखा है। पॉइंट में है तो गुना भाग करने में बहुत ही ज़्यादा समस्या होगी, इसलिए हम इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, पहले यहीं पे इसको बोलते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, हल कर लेते हैं, सरल रूप में इसको लिख लेते हैं। जो दे रखा है सबसे पहले उस प्रकार आपको हम बताते हैं किस तरह से इसको हल करना है। ठीक है, तो हल किस प्रकार करना है 1.3। अब देखिए पॉइंट है यहाँ पे, तो पॉइंट को उड़ाएंगे तो क्या आएगा, नीचे में 1 आएगा, और कितना अंक है तो 1 अंक है तो 10 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे भी पॉइंट उड़ाए तो नीचे में 10 आ गया, यहाँ पे भी पॉइंट उड़ाए तो नीचे में 10 आ गया। फिर से आप इसको फ्रेश से लिख दिया जाए, 2x बटे का क्या हो जाएगा 10, प्लस का क्या हो जाएगा 3y बटे का क्या हो जाएगा 10 हो गया, बराबर यहाँ पे 13 बटे का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऐसे में हम यहाँ पे जो है भिन्न कर लेते हैं, भिन्न करते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 10 आ गया। देखिए यहाँ पे भी एलसीएम में भी 10 और यहाँ पे दोनों संख्या 10 है, तो ऊपर वाला जो संख्या है सेम उतर जाएगा। 2x प्लस का क्या हो जाएगा 3y बराबर का 13 बटे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए 2x, एक लाइन और चलते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 13 बटे 10। ये वाला जो 10 था ये है गुना में, सॉरी भाग में है, तो बराबर किस साइड में भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, तो इधर भेज दिए, 10 कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 10 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यू आया, न्यू करके लिख लेंगे, न्यू इक्वेशन। ठीक है, क्या आ गया, पहला इक्वेशन जो है 0.2 वाला क्या आ गया वो ध्यान दिया जाए, यहाँ पे लिख लिया जाए, नोट कर लेंगे। क्या देख लिया जाए, निकला है 2x प्लस का 3y बराबर का 10 निकल के आ गया। बाकी इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, फिर दूसरा इक्वेशन को भी हम लोग निकाल लेंगे यहीं पे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, हमको पता है सेम उसी प्रकार से पॉइंट उड़ाने के बाद जो बचा हुआ संख्या वही आएगा, लेकिन आप लोग को करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे इसका इक्वेशन आएगा 4x प्लस 5y इक्वल 23 आ जाएगा, लेकिन देखिए हम आपको करके दिखाते हैं तब आपको विश्वास होगा। ज़्यादातर कुछ बच्चे तो कहेंगे सर नहीं मज़ा आया, इसलिए सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, जो दे रखा है सिर्फ पहले उतार लो इसको इस प्रकार से, बराबर दे रखा है 23। पॉइंट उड़ा दीजिए, पॉइंट उड़ा देंगे एक बात, कितने जीरो देंगे सर, एक संख्या तो 1 0, फिर यहाँ पे भी वही कंडीशन है 1 0, फिर यहाँ पे भी वही कंडीशन है। फिर देखिए यहाँ पे भी भिन्न करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 4x, बच गया क्या यहाँ पे 5, ये y है ना, चलिए यहाँ पे गलती से x लिखा गया है, यहाँ पे y होगा। ठीक है, यहाँ पे y इक्वल 23 बटे 10, फिर यहाँ पे आ गया 4x, ये लिखा था आज गलत सलत है थोड़ा सा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23 बटे 10, ये गुना भाग में है तो इधर क्या हो जाएगा गुना में 10 कैंसिल हो गया, बच गया 23। तो क्या बच गया यहाँ पे 4x प्लस 5y बराबर 10 बच गया। तो न्यू समीकरण जो हमने लिखा है यहाँ पे उसमें लिख देंगे क्या, ये हो गया पहला। देखिए कुछ था नहीं, लेकिन इसको समझना था आप लोग, और कुछ था नहीं, हम डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन आप लोग
समझ नहीं पाते। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 नहीं 23 हो जाएगा ना, यहाँ पे 23 हो जाएगा, ऊपर में जो बचा है 23। तो यहाँ पे गलती से फिर 10 लिखा जाता, फिर दिक्कत था। यहाँ पे 10 लिखा गया जो गलत है, ठीक है। क्या लिखाएगा, 23 लिखाएगा। यहाँ पे 13 लिखाएगा ना, क्योंकि 3 है। यहाँ पे क्या लिखाएगा, 23 लिखाएगा। चलिए मिस्टेक हो गया था लेकिन सुधर गया, चोरी होने से पहले समझ में आ गया। आइए अब उसी प्रकार से हम इसको हल कर लेते हैं, कहीं कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। देख लो फटाक से इसको हल कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसमें हल करने में कोई बड़ी बात नहीं। 2x + 3y बराबर 13। x का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 13 प्लस में है तो इधर आके 3y क्या हो जाएगा, माइनस में 3y। और ये देखिए 2x का गुणांक है, ठीक है। तो इधर बराबर की साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यहाँ पे x का मान हमने निकाल लिया, क्लियर हो गया। आइए अब हम लोग जो है ये x का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में x का मान लिख लेंगे। यहाँ पे x का मान 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है, पहले लिख लेते हैं। 4x + 5y बराबर 23, ठीक। चलो देख लो, ये थोड़ा सा बन जाएगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण ये देखना है एक x का मान भी क्या निकला है, ठीक है। x का मान क्या निकला है ये देख लेते हैं। 4 गुने x का मान, x का मान ही निकला था, हाँ x का मान। तो x के जगह पे लिखेंगे 13 - 3y बटेगा 23, हाँ बटेगा क्या हो जाएगा 2 ना, सॉरी ये पेन जो है आजकल बहुत धोखा दे रहा है। 2 बराबर सॉरी प्लस 5y है, 5y बराबर 23, ठीक है। अब गुना करना है तो पहले ये 2 दूने का 4 काट देते हैं, बाकी जो बच गया 13 दूने का 26 माइनस 3 दूना 6y प्लस 5y बराबर का 23। तो 26 और ये प्लस माइनस होने के बाद y बच गया बराबर 23, ठीक है। यहाँ पे y बच गया और यहाँ पे 23, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे -y बराबर 23 - 26, तो -y बराबर क्या निकल के आ गया, ये 23 में से माइनस होगा 26 तो क्या हो जाएगा -3, ये माइनस कैंसिल, तो y इक्वल जो मान निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया 3। तो इसको हम लोग एक लाइन कर लेते हैं। अब इसका आंसर तो आराम से निकल ही गया, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे, अभी x का मान समीकरण, y का मान समीकरण 2 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पे, ठीक है। और सॉरी चलो इसको हम हटा लेते हैं पहले, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, यहीं पे समझाते हैं आप लोग को। y का मान समीकरण 2 में रखे थे तो अब इस बार 1 में रख लेते हैं। 1 में रखने पर देख लो समीकरण 1 क्या था, ये भी याद होना चाहिए। समीकरण 1 था 2x + 3y बराबर 13, क्या हो जाएगा 13। देखो 13 कैसे लिखें, कोई नहीं आप समझ जाओगे। 2x + 3y का मान भी निकल के आया है 3 बराबर 13। y का मान देख लो भाई, नीचे देख लो, ये नहीं कहना कहाँ से दे, देख लो लिख लिया। अब 2x प्लस क्या हो जाएगा 9 बराबर 13, तो 2x बराबर क्या हो गया 13, 9 को साइड भेज दो, प्लस में है तो इधर आके माइनस में, तो 2x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, 13 में 9 गया 4 बच गया। अब यहाँ पे 2 दूने का 4 हो गया, x इक्वल क्या आ गया 2 आ गया। तो ये क्लियर आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो x इक्वल निकल के आ गया 2, ये देख लो
x और y का मान निकल गया। आइए हम लोग अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल जो हमारे पास है ये था कौन, चौथा, तो अगला होगा हमारे पास पाँचवा देखा जाए। देखो पाँचवें सवाल जो दे रखा है पूरा घटिया सवाल दे रखा है, ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए और इसका आंसर मुझे भी पता लग रहा है कि ये 0 ही होगा और आप लोगों को भी शायद ये अनुभव चल गया होगा। चलिए कोई नहीं, दे रखा है तो सॉल्व कर लेते हैं। इसको समीकरण 1 रख लेते हैं, इसको समीकरण 2 रख लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, आपका मन मर्जी, समीकरण 2 भी लिख सकते हैं, 2 से भी। तो हम लिख लेते हैं समीकरण 1 से √2x प्लस √3y बराबर 0। ये दे रखा है। यदि x का मान हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा, बराबर की साइड में तो 0 है, कोई बात नहीं, ये प्लस में है तो बराबर की साइड में आएगा तो क्या होगा माइनस √3y बटे, देखिए ये जो है x का गुणांक क्या है √2 है, तो ये गुणांक में है तो इधर आ क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा √2, ये निकल के आ गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरह से अपन x का मान फाइंड किया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसी को हम लोग समीकरण 1 में रख लेंगे। यहीं पे डब्बा बना लेते हैं छोटा सा, देख लीजिए। अब यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 2 में x का मान रखने पे, समीकरण 2 में x का मान रखने पे, ठीक, पूरा नहीं लिखेंगे, चलो देख लो, √3x प्लस √8y = 0। तो सबसे पहले अपन ये लिख लेते हैं √3 और x के जगह पे गुना लिख लेंगे और x का जो मान निकल के आया है माइनस √3y, ठीक है, बटे का है √2, ये लिख लेंगे। अब देखो भाई प्लस का √8y है बराबर का 0। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना होगा, मैं इधर कोना में समझाता हूँ, समझ जाइएगा। √3 गुने √3 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाता, 3 हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम प्रकार से, उसी प्रकार से √3 गुने 3 होगा तो क्या हो जाएगा, बच जाएगा माइनस का 3y बटे का 2, ये क्लियर हो गया, प्लस √8y बटे का कुछ नहीं है = 0। बटे का कुछ नहीं है तो भिन्न के रूप में ले आते, इसको 1 लिख देते बटे में। अब यहाँ पे भिन्न के रूप में एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर सॉरी ये √2 भी है, √2 है, थोड़ा सा इसको मिटा के लिख लेते हैं तो बेटर होगा, यदि √2 है। अब यहाँ आप देख लो भाई, इसका दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 ही हो जाएगा। देखिए सेम संख्या है तो ऊपर वाला सेम उतर जाएगा, 3y प्लस, अब ये देख लो 1 गुने √2 तो क्या हो जाएगा, 2 गुने चलिए इसको यहीं पे हम निपटा देते, बेटर रहता, लेकिन इसको लिख लिया जाएगा √2 गुने √8y, ठीक है, बराबर का 0। यहीं पे निपटा सकते थे लेकिन आप लोग को समझाने के लिए देखिए √2 गुना √8 क्या हो जाएगा, 8 दूने का 16, 16 का 4 का पेयर बनता है, 16 में 4 का पेयर बनता है तो 1 4 बाहर आ जाता है, जिसको वर्गमूल बोलते हैं, निकल जाता है 4 का, तो 16 का वर्गमूल 4 निकल गया यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने √2 मल्टीप्लाई √8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 लिख सकते हैं। अब जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने समझा दिया। 3y प्लस क्या हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा, 4y हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इक्वल का 0 बटे में क्या है, इसके बटे में √2 है। अब देखो यहीं से ख़त्म होता है, -3y प्लस 4y बराबर, ये देखो 0, ये भाग में है तो इधर आ क्या हो जाएगा, गुना में, तो इसकी तो कहानी ख़त्म हो गया, क्या हो गया, कहानी ख़त्म हो गया। 3y प्लस 4y बराबर क्या हो गया, 0। थोड़ा डिटेल से समझना तभी इतना कर रहे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं था इतना करने का। अब यहाँ पे देख लो -3y प्लस 4y, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। या तो यदि आप यहाँ पे देखो माइनस था, कहीं पे क्या हो, कहीं गलती तो नहीं कह दिया अपन, कहीं गलती तो नहीं कह दिया, कहीं तो गलती नहीं, अच्छा हाँ हाँ ये दूसरा जगह प्लस प्लस ठीक तो है,
माइनस कहाँ से आ गया, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, y बच जाएगा बटे 0, तो y इक्वल क्या आ जाएगा 0। अब देखिए मैंने एक जगह मिस कर दिया, यहाँ पे देख लिया जाए, थोड़ा सा मिसिंग पॉइंट है। यहाँ पे जो सवाल दे रखा है यहाँ पे माइनस दे रखा था और मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कहाँ गया सवाल, चौथा, हाँ यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, मैंने प्लस लिख दिया। आप माइनस भी दे के बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, 0 ही आएगा मान। यदि यहाँ पे माइनस देंगे तो वही बात होगा, माइनस माइनस प्लस तो 7 हो जाएगा, भाग देंगे इधर आएगा संख्या तो 0 ही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी मिस्टेक थी। तो यहाँ पर y का मान निकल के आ गया 0। इसी प्रकार से हम लोग समीकरण फिर लिखेंगे, समीकरण कितना में मान रखे थे थोड़ा देख लिया जाए, समीकरण 2 में रखे थे, इस बार समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पे बिल्कुल आसान है, मान रखने पर देख लो। समीकरण 1 क्या था हम लोग का, था √3x माइनस √8y, ठीक है, 8y अच्छा सेकेंड में रखे थे फर्स्ट में रखे थे, अच्छा √3y, तो समीकरण 2 में रखे हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 में रखने की बारी है, तो समीकरण 1 अपन यहाँ पे दे रखा, फिर से यहाँ देख लेते हैं यार, गलती हो जाता नहीं तो, हाँ 3y है √100, देख लो यहाँ पे हो जाएगा 3y। तो क्या था इक्वेशन, क्या था भाई भूल गया फिर से, √2x, चलो ये तो गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो, क्या था √2x माइनस √3 क्या था y प्लस 3y इक्वल 0, y का मान √3 √2x प्लस, देखिए √3 है, y का मान 0 आया है तो गुना कर देंगे 0 तो 0। अब यहाँ पे देखिए √2x है, ये क्या हो गया, तो ये तो 0 ही हो गया, तो कोई बात नहीं, इधर 0 ही है। यदि x का मान निकालना चाहेंगे हम लोग, x का मान तो 0, ये गुणांक में दे रहा के भाग में, तो किसी भी संख्या में भाग देते तो क्या आ जाता है, x का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और x और y का मान देख लिया जाए 0 आ ही गया। देखिए यहाँ पे भी y का मान 0 और यहाँ पे x का भी मान 0। आइए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, छठे नंबर सवाल। छठा नंबर सवाल क्या दे रखा है, देखो सवाल सब इजी दे रखा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें परेशानी डाल देते हैं बच्चे को हल करने के लिए। ये भी सवाल जो है बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि थोड़ा सा कुछ बच्चे हैं जो नहीं समझ पाते हैं इसको। ये वाला सवाल देखिए, छठे नंबर सवाल दे रखा है, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल -2 दे रखा है। सबसे पहले इसको हम लोग सरलतम रूप में कर लेते हैं। ठीक है, 3x/2 है, माइनस 5y/3 है और -2 है। अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, भिन्न कर लेंगे, 3 दूना 6 हो गया, 2 तिये 6, 3 तिये 9 x हो गया। अब यहाँ पे 3 दूना 6, 5 दूनी 3 दूना 6, 5 दूनी 10y बराबर का इधर आ गया 2। अब 9x माइनस 10y बराबर ये -2 गुने 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -12। तो यहाँ पे लिखेंगे 9x माइनस 10y बराबर -12। ये चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पे न्यू करके लिख लो, न्यू इक्वेशन क्या निकल के आ गया, 9x माइनस 10y बराबर -12। चलिए ये हो गया। समीकरण दूसरा को भी सरलतम रूप में करना होगा। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे ले लेते, पहले ही नहीं लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सीख ही रहे होंगे। x/3 प्लस y/2, ये ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं आप लोग को ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या बताएं, चलिए सॉल्व भी कर देते हैं। ट्रिक यदि आप लोग को नहीं समझ में आए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। y/2 13/6, फिर यहाँ पे 3 दूना 6 हुआ। थोड़ा सा स्पीड लिखने के बाद यही होता है, इसलिए स्पीड नहीं स्लो बोलना पड़ता पढ़ाना।
3 दूने 6, 2 बार में 2x प्लस 2 3 6 3y। अब यहाँ पे देखो 13/6 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13/6, और ये 6 जो है गुना में आ जाएगा, भाग में इधर तो गुना में आ जाएगा 6। ये 6 कैंसिल, बच गया क्या, बच गया क्या 2x प्लस 3y बराबर 13 बच गया। चलो यहाँ पे ये चीज़ मैंने कर लिया, 2x प्लस 3y बराबर का 13, ये हो गया पहला समीकरण। और ये हो गया, यही चीज़ में टाइम लगता है बाबू, और कुछ सवाल बनाने में टाइम नहीं लगता है। ये सवाल बनाने में टाइम कहीं कुछ नहीं लगता है, बस ये सरलतम रूप कर लो, ये कर लो, यही टाइम लगता है। देखो समीकरण 1 से फिर से वही कहानी करना है। समीकरण 1 से ये तो आप अपने से भी कर सकते हैं, 9x माइनस 10y बराबर -12 है। x का मान निकालते हैं तो इधर माइनस का 12 है, और ये माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस का 10y हो जाएगा, बटे का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैंने ये चीज़ समझा चुका है पहले भी बहुत बार, ठीक है। ये चलो समझ में आ गया। अब लिखना है अपन को क्या, समीकरण 1 से। समीकरण देखो, समीकरण 2 में x का मान रखने पे, x का मान रखने पे देखो वही रख लेते हैं। समीकरण 1 2, समीकरण 2 क्या है देख लो भाई। समीकरण 2 जो निकाले हैं अपन, क्या निकाले हैं, सॉरी, समीकरण 2 जो है हम लोग का यहाँ पे है 2x प्लस 3y इक्वल 13 निकाले थे, यहाँ पे है, ठीक। चलो देख लो, अब यहाँ पे x का मान रख लेते हैं। 2 गुने क्या हो जाता, माइनस का 12 प्लस का 10y बटेगा क्या है 9 ना, 9 लिख लेंगे, प्लस 3y बराबर का 13। अब देख लो कर लेते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है और कुछ है नहीं, इसको बनाना बहुत ही बेहद ही आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण 2 है, समीकरण 2 में मान रखें तो 12 ही था, और ये 13 कैसे निकल गया भाई, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे समीकरण 1 लिए है ना, ठीक है, तो 12 ही है, ठीक है। समीकरण 1 तो यहाँ पे 12 ही निकला, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा अपन से। चलो यहाँ पे आप अपना लोग सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। देख लो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 24 माइनस में प्लस का 10 दूने का 20y बटे में 9 है 9 प्लस का 3y है ही इक्वल 13। सबसे बड़ी बात यहाँ आप समझ लो, क्या समझना है सर, ये देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दिया, और यहाँ पे हम लोग भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात भाषा में समझो तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे भी संख्या, यहाँ पे भी संख्या सेम हो तो ऊपर वाला संख्या सेम उतर जाता है। 24 प्लस का 20y, ठीक। अब प्लस का 1 नमा 9, 9 3 27y, ठीक, बराबर का 13। देखो थोड़ा धीरे धीरे सॉल्यूशन बढ़ते जाएगा। यहाँ से फ्रेश से लिख लेते हैं 24 प्लस 20y। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे देख लो, ये 20y प्लस 27y, 20 27 कितना हो गया 47 हो गया, 47y बराबर 13। अब ये जो है इधर भाग में इधर आके हो गया गुना में, ठीक है। अभी एक लाइन और चलो, -24 प्लस ये जो है 47 बराबर ये 9 और 13 नमा 117, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा लॉन्ग होते जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फटाक से अब सॉल्व हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अब आपको भी पता है 24 है, 24 है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये y छूटा हुआ y देंगे, माइनस का 47y, सॉरी प्लस का ना, माइनस का नहीं प्लस का
47 बराबर देख लो यहाँ पे 117 है, 117। अब ये माइनस में इधर आ क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 24। तो ये 47y बराबर क्या हो जाएगा, इधर जोड़ लो, 7 4 11, 141 हो जाएगा। ठीक है, अब y इक्वल क्या हो गया, 147 बटेगा क्या हो जाएगा 3 ना। अब ये देखो प्लस माइनस में तो है ही नहीं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा देख लिया जाए, कहीं गलती तो अपन नहीं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं गलती तो नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, गलती होगा देखा जाएगा। 47 3 बार में ख़त्म हो गया कहानी, तो y इक्वल आ गया 3। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे x का मान, समीकरण कितने में रखे थे, यहाँ पे x का मान 2 में और समीकरण 1 में रख दो y का मान। ये वाला जो है अपन समीकरण 5 मान लेते हैं। ठीक है, ये तो समीकरण 1 से ही आया है ना, समीकरण 1 से ही आया है, यहाँ पे देख लो समीकरण 1 से ही लिखे हैं ये, तो इसी में हम 5वां निकाले जो है x का मान निकल जाएगा फटाक से। x इक्वल लिखे हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 5 से, नहीं तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा और इतना बड़ा बनाने में मज़ा नहीं आता मुझे। x इक्वल -12 प्लस का 10y बटे का 9। ठीक है, देख लो अब यहाँ पे x इक्वल क्या हो जाएगा, -12 प्लस 10 गुने 3, ठीक है, बटे 9। देख लो यहाँ पे हल हो जाएगा, -12 प्लस ये 30 बटे 9, प्लस माइनस तो 30 क्या हो जाएगा, 18 बच जाएगा, 9 दूना 18। तो x इक्वल क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। बाप रे, इतना बड़ा सवाल हो गया, सोचे भी नहीं थे। ये 6 सवाल में 42 मिनट लग गया, वाह बहुत अच्छा। अभी तो बहुत सारा सवाल बाकी है, लेकिन सभी सवाल को हम लोग हल करके ही जाएंगे आज, चाहे जितना घंटा लग जाए, टाइम लग जाए। आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास आ चुका है, यहाँ पे कह रहा है 2x + 3y = 11 और यहाँ पे है 2x - 4y = -14 को हल कीजिए, जिसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए m = mx + 3 हो। चलिए देख लेते। सवाल जो है सिंपल सा, बस आप लोग को समझना क्या है देख लीजिए। देखिए यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन अपन पहला इक्वेशन यहाँ पे जो दे रखा है कि 2x + 3y = 11, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है 2x - 4y = -24, ये इक्वेशन दे रखा है दूसरा। ठीक है, इसमें से हम लोग को क्या करना है, x और y का मान निकाल लेना है, इस पे रख देना है, बस आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 से यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दे रखा है, 2x प्लस का 3y = 11 दे रखा है। यदि x का मान यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, तो x का मान निकालते हैं तो इधर देखो बराबर की साइड में सबसे पहले क्या 11 है, अब ये प्लस 3y को भेज दो इधर, तो -3y हो जाएगा बटे, क्योंकि x का गुणांक 2 है तो इधर आके भाग में हो जाएगा 2। तो यहाँ पे अपन x का मान निकाल लिए, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे घेर लेंगे, घेरना चाहें तो। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। अब ये तो हो गया, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन दे के बताते हैं। समीकरण सॉरी, ये उल्टा ही लिखा जाता है। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, देखो समीकरण 2 यहाँ पे दे रखा है 2x - 4y = -24, यही दे रखा है ना। चलो देख लो भाई, यहाँ पे 2 गुने क्या हो जाएगा, 11 - 3y, ये वाला x का मान
बटे का 2 -4y बराबर -24। देख लो ये 2 2 ये कैंसिल, बच गया क्या 11 -3y बराबर -4y बराबर 24। यही ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 11 4 3 हो गया 7 प्लस माइनस माइनस, तो -7y बराबर 24। तो -7y बराबर ये 24, इधर ये माइनस में है, ये प्लस में 11 है, तो इधर आ क्या हो जाएगा माइनस में 11। तो -7y बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा माइनस में ही साइन किसी का रहेगा माइनस का, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y बराबर 35/7, तो निकल के आ गया 5। तो देखिए यहाँ पे हम एक लिख देते हैं y बराबर 5 मान निकल के आ गया है। ठीक है, अब अपन x का मान निकालना है, यहीं पे अपन लोग को x का मान निकाल लेना है। देख लो किस तरह से निकालते हैं, बिल्कुल इजी तरह से। अब यहाँ पे समीकरण अब 1 में क्या करना है, y का मान रख देना है। y का मान रखने पर देख लीजिए समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस का 3y बराबर 11। देखो भाई यहाँ पे 2x प्लस 3y का मान कितना है 5 रखती है बराबर 11। 2x प्लस क्या हो जाएगा 15 बराबर 11। 2x बराबर 11 माइनस का 15, तो 2x बराबर आ गया यहाँ पे माइनस का 4। x बराबर हो जाएगा माइनस का 4/2, 2 दूना 4, तो x इक्वल जो हम लोग का मान निकल के आ गया माइनस का 2, और y इक्वल जो मान निकल के आया 5 आया। अब इसको जो हम लोग को इस पे तोड़ देना है, क्या करना है इस पे तोड़ देना, y इक्वल mx प्लस 3 क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो y इक्वल mx प्लस 3, यही है ना, बिल्कुल समझिए। y का मान क्या है, ये चीज़ ध्यान देते हुए आप लोग को बनाना है। y का मान है 5, तो 5 बराबर m, तो m लिखेंगे। x का मान है -2 प्लस 3, तो 3 लिख दिए। तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब ये जो है 3 को इस साइड भेज दीजिए, तो 5 प्लस में है, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में 3 होगी। अब इधर क्या गया, बच क्या गया है m गुने -2। अब यहाँ पे बच गया -2, इसको 5 में से 3 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, सिर्फ 2 बचेगा, सॉरी ये -2 नहीं होगा, 2 बच गया। अब देख लो भाई बराबर m ये 2, इस तरह से -2। तो यदि हम लोग m बराबर लिखें तो क्या हो जाएगा 2/-2 कट गया। ठीक है, कट गया। यदि m बराबर मान क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, यही पूछ रहा था, और यही आपको आंसर भी हो गया आपका आंसर। ठीक है, m बराबर क्या निकल के आ गया -1, और साथ ही यहाँ पे जान लीजिए y का मान निकल के आ गया 5 और x का मान निकल के आ गया -2। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तीसरे नंबर सवाल में 5 सवाल दे रखा है, 5 सवाल का हल करते हैं एक एक करके। चलिए देखिए तीसरे नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए और उनके प्रतिस्थापन विधि से हल भी कीजिए। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, लिखेंगे माना कि पहला संख्या बराबर x
दूसरा संख्या बराबर y। प्रश्नानुसार देखा जाए, प्रश्न जो कह रहा अनुसार क्या कह रहा है, x माइनस वाई, पहला संख्या दो संख्याओं का अंतर, माने क्या है x और y, तो दोनों संख्या का अंतर क्या होता है 26 दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई इक्वल 26। पहला इक्वेशन हो गया, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा देखिए, कह रहा है क्या, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या, पहला संख्या जो है x, पहला संख्या है x और दूसरी संख्या के 3 गुनी है। x बराबर जो है दूसरी संख्या क्या है y, तो y के 3 गुनी है, 3 गुनी y बराबर हो जाएगा, ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन, निकल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे 3 गुने y तो मतलब 3y होता है, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं 3y। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, दो इक्वेशन निकल गया। अब कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आते हैं यहाँ पे आने के बाद सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा सॉल्व, देख लीजिए। अब यहाँ पे ये तो समीकरण निकल गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर देख लीजिए, समीकरण x का मान रखने पे 1 पे, ये x इक्वल क्या है 3y, x माइनस वाई इक्वल 26, समीकरण 1। तो x का मान क्या है 3y, माइनस का क्या हो गया y बराबर 26, माइनस तो क्या बच गया यहाँ पे 2y आ गया, यहाँ पे क्या हो गया 26। तो y इक्वल लिखेंगे जब, तो 26 गुना में y के गुना क्या है 2, 2 13 दूना 26, तो y इक्वल क्या आ गया 13। ठीक है, फिर उसी प्रकार से आपको समझा देते हैं क्या, देखिए अब ये तो y इक्वल निकल गया 13। अब समीकरण कितना में, समीकरण 2 में, ये तो पहला हो गया 2 में y का मान रखने पे देखिए बिल्कुल ये था, रखने पर देख लीजिए क्या है x इक्वल 3y, तो 3y है, तो यहाँ पे x बराबर लिखेंगे 3, y का मान कितना 13, तो x इक्वल क्या आ गया 13 39। देखिए आपका आंसर निकल गया होगा शायद, देखिए x इक्वल 39, साथ ही आप लोग ये देख लीजिए y इक्वल 13। तो मतलब देखिए पहला संख्या जो है दूसरे संख्या के 3 गुनी है, तो पहला संख्या 13 तो दूसरा संख्या 39, 39। ये सवाल आपका हो गया सॉल्व। आइए देखते हैं तीसरा में 6 सवाल दे रखा है ना, तो 6 सवाल में अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा सवाल क्या दे रखा है। देखो यहाँ पे दूसरा सवाल दे रखा है, कह रहा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना कि बड़ा कोण बराबर x, ठीक है, छोटा कोण मान लीजिए y, छोटा कोण बराबर y, ठीक है। चूँकि ध्यान दीजिएगा, चूँकि x और y संपूरक कोण है, संपूरक कोण है, क्योंकि दो संपूरक कोण बड़ा छोटा कह रहा है, ठीक है। अब देखिए x प्लस दो कोण का योग जो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री, संपूरक कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। और दूसरी बात यहाँ पे कह रहा है छोटा कोण से 18 डिग्री बड़ा है, तो छोटा कोण क्या है, छोटा कोण 18 डिग्री अधिक है, तब बड़ा कोण देखिए x, तो x इक्वल क्या हो जाएगा y प्लस 18, क्या छोटा कोण कितना बड़ा है y प्लस 18,
ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन और इसको रख लीजिए पहला इक्वेशन। समझ में आ गया। चूंकि x और y जो है समपूरक कोण है, ठीक है, और समपूरक कोण कितना होता है 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल क्या लिख सकते हैं हम लोग 180 डिग्री। पहला इक्वेशन निकाल लिए। दूसरा इक्वेशन के लिए यहाँ पे दे रखा शर्त की जो बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण जो है x बराबर छोटे कोण से 18 बड़ा है, तो छोटा कोण क्या है y रखे हैं, तो y प्लस 18 लिख दिए। इक्वेशन दूसरा निकल गया। जब दो इक्वेशन निकल गया तो हमको सॉल्व करने में कोई बड़ी बात नहीं, आराम से सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग होशियार हैं ही, देख लिया जाए। लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर देखिए समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो x का मान क्या है यहाँ पे देख लीजिए। x का जो मान यहाँ पे निकला है, दे रखा है x का मान y प्लस 18। तो यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री, ठीक है 180। अब यहाँ पे y क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, और ये 18 जो है बराबर की साइड में भेज दीजिए। बराबर की साइड में क्या है, सबसे पहले 180 लिख दीजिए, और ये प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। 2y बराबर 180 माइनस 18 तो 162 हो जाएगा, 62। तो y बराबर देखिए 162, ये गुना में है, y जो है y के गुना में क्या है 2, इधर आएगा बराबर की साइड में क्या हो जाएगा भाग में, तो 162 कट जाएगा 2 बार में, कितना हो जाएगा 81 दूने 162, ठीक है, 1 एकम 2 और दूने का 16। तो y इक्वल क्या निकल के आ गया 81। बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए अब इसी तरह हम लोग y का भी मान निकाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देख लो अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण कौन सा, समीकरण 2 में y का मान रखने पर देखिए लिखिए यहाँ पे x इक्वल क्या है y प्लस 18, x तो y का मान कितना निकला है 81 प्लस का 18, 81 प्लस 18 8 1 9, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 1 9 8 1 9 मतलब 99 हो जाएगा। तो x जो है बड़ा कोण, तो बड़ा कोण बराबर बड़ा कोण क्या था x, तो x इक्वल क्या हो गया 99, और छोटा कोण जो हम माने थे छोटा कोण y बराबर क्या निकल के आ गया 81। तो क्लियर हो गया। आइए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या दे रखा है, चलिए देख लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदा। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। बहुत इजी है, इस तरह का सवाल हम पहले भी बता चुके हैं आप लोग को, ठीक है। माना कि अभी बल्ले का तो पता नहीं, ना बल्ले का ना गेंद का, इसलिए लिखेंगे एक गेंद, ये सॉरी बल्ले ना पहले लिखा, बल्ला है ना तो बल्ले लिख लेते हैं, ठीक है। एक बल्ले का कीमत क्या हो जाएगा 100 रुपया। एक गेंद का कीमत, एक गेंद का कीमत क्या हो जाएगा y रुपया, ठीक है। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, कह रहा 7 गेंद, तो 7 गुने x क्या हो जाएगा 7x, और 6 बल्ले प्लस 6 बल्ले, 6 बल्ले मतलब 6y बराबर कितना में खरीदा है इसको 3800 रुपया में, 3800 रुपया। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा कह रहा है फिर उसने 3 बल्ले, 3 गुने बल्ले का दाम रखे, एक बल्ले का दाम 100 रुपया, 3 बल्ले का दाम 3x रुपया, 3x प्लस, अब देख लीजिए यहाँ पे 5 गेंदे तो 5y
क्या है कि एक गेंद का दाम y रुपया रखें तो 5 गेंद का दाम कितना, 5 गुने y बराबर 1750 रुपया। ये समीकरण 2 निकल गया। अब यहाँ तक बनाने के बाद आप लोग सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं, 2 इक्वेशन निकाल ही दिए हैं। देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे फिर हम लोग समीकरण 1 से, फिर वही बात चलेगा 7x + 6y बराबर का 3800। x का मान फाइंड करने के लिए बता ही दिया आप लोग को। इधर क्या है 3800, लिखेंगे 3800 प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस में है ही तो ये माइनस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये 6y को इधर लाएंगे, प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा -y बटेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, क्योंकि x के गुणक में क्या है 7। तो चलिए ये तो मैंने निकालने के लिए आपको पहले भी बताया था, अभी भी सीख के कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई आगे देख लो। अब ये जो मान हम लोग को समीकरण 2 में रख देना है। ऐसा करते हैं, यहीं पे अपन लोग मान रखना स्टार्ट करते हैं। समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं। मान रखने पर देख लो समीकरण 1 क्या है, 7x + 6y बराबर का 3800, ठीक है। यहाँ आप देख लो 7 गुने x का मान क्या दे रखा है 3800, 7 गुने 3800। ये ठीक ठाक चल रहा है या गलत चल रहा है भाई, देख लो 1 से तो है ही। ओहो, यहाँ पे समीकरण 1 से ही निकाले ना, फिर 1 में रखेंगे तो कैसे होगा, ये मिटाना पड़ेगा, ये गलत हो गया ना, नहीं मज़ा आएगा। यहाँ पर समीकरण 2 से लिखना होगा, यहाँ पर समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से देखिए गड़बड़ हो जाएगा, समीकरण 1 से x निकालें फिर उसी में रखेंगे तो मान तो उतना ही हो जाएगा, इसलिए समीकरण 2 में रखेंगे। क्या है 3x + 5y बराबर 1750, ठीक। 3 गुने x के जगह पर लिखेंगे हम लोग 3800 - 6y बटे का 7 प्लस 5y जो है 1750। ये थोड़ा सा संख्या बड़ा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, गुना कर देते हैं। 0 का 0 का 0 8 तिया 24, बाकी 3 3 तिया 9 9 2 11। चलिए गुना हो गया -6y। अच्छा 6y कैसे होगा भाई, 6 3 18y न होगा, 6 3 18y गुना कर रहा है, बाकी देख लो 7 प्लस 5y बराबर 1700, ये जैसे का तैसे। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लोग भिन्न कर लेते हैं। क्या कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लोग भिन्न कर लेते हैं, 1 देते हैं। देख लो अब क्या हो जाएगा, ये सब का एलसीएम, सॉरी ये सीधी लाइन खींचनी चाहिए हमें, ठीक। अब यहाँ पे देख लिया जाए, चलो देख लो सीधी लाइन खींचना है 7। अब ये वाला तो सेम टू सेम उतर जाएगा 1400, ठीक है, प्लस 18y, क्योंकि ये दोनों सेम है। अब यहाँ आप देख लो यहाँ पे कुछ बदलेगा, प्लस 7 एकम 7, एक बार में 7 7 25 35y हो जाएगा 35y। अब देखो ये 1750 रह गया, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा पता है मुझे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको समीकरण निकालने के बाद आप लोग को बना लेना चाहिए था, कोई बड़ी बात नहीं था। अब देख लो 1400 नहीं 11,400 है ना, प्लस 18y, दोनों को जोड़ लीजिए 18y और 35y कितना हो जाएगा, प्लस माइनस में नहीं ना है, अच्छा ये माइनस में है, सॉरी यहाँ पे गलती अपन लिख दिए, गलती नहीं होनी चाहिए ना, ये चीज़ ध्यान देना है, मुझे याद रहता है प्लस माइनस बहुत दिक्कत करता है, यदि एक बार गलत हो गया तो फिर से बनाना पड़ जाएगा। यहाँ प्लस ये माइनस, माइनस ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो 35 में 18 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 17, ठीक है, वो भी प्लस का 17y बच गया। अब देख लो यहाँ पे शॉर्टकट मारते 1750, ये इधर जो है भाग में इधर आके हो जाएगा गुना में, 1750 गुने 7 कर देते हैं, क्या करना तो है ही इसलिए कर देते हैं। 0 का 0, 7 बचे 35 का 5, बाकी 3 7 49 3
50, 51, 52, ठीक है। 2 बच गया कितना, 5, कितना 5, 7 एकम 7 और 7 5 12, ये इतना हो गया। देखो लॉन्ग डिजिट हो गया, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखो अपन 17y बराबर ये 12,250 माइनस कर दो 11,400 से, ठीक है। अब 17y बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस कर दो, माइनस कर दो भाई, माइनस कर दो, 0 का 0 और ये 5, तो 5 ही रहेगा एग्जैक्ट, ठीक है। अब यहाँ आप देख लो 5 तो 5, अब ये 4 और ये 2, 8, 850 बच जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 850 हो गया। अब यहाँ पे देख लो ये थोड़ा और जाएगा बड़ा, y बराबर हो गया 85 मतलब 850 और 17, ये कट जाएगा शायद, 17 पचे 85, तो 85, ये 50, एक 0 और दे दीजिए। y बराबर क्या निकल के आ गया, 50। देखिए थोड़ा सा लॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें सारा सोल्यूशन करना पड़ता ना, ठीक है। अब ये x का y का मान निकल गया। अब समीकरण लिखेंगे, समीकरण कितना, एक में था ही, 2 में दिए थे, फिर एक में x का मान रखने, y का मान रखने पर देख लो समीकरण 1 क्या था हम लोग का, समीकरण 1 या 3 मान लो, सॉरी 3 में ही रख लेते हैं अपन, ये इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है। 3 रख लेते हैं, 3 में ही मान रख लेते हैं, 3800 क्या था 3, यहाँ आप समीकरण 3 कर लेंगे, था x इक्वल था 3800 माइनस 6y बटे का 7, यही था ना। थोड़ा और लफड़ा होगा भाई, ये थोड़ा डिजिट बड़ा बड़ा दे रखा है तो गुना भाग करने में तो दिक्कत हो ही जाता है। x इक्वल 3800 माइनस 6 गुने y का मान क्या रख देंगे हम लोग 50, तो 50 गुने क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, बटे का 7, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो x इक्वल क्या हो जाएगा, x इक्वल 3800 में 300 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3500 हो जाएगा, 3500 बटे का 7। अब ये तो आराम से लग जाएगा, 7 बचे का 35, डबल 0 है, डबल 0 डाल दिए, क्या हो जाएगा 500। x का मान क्या निकल के आ गया 500 और y का मान 50 रुपया। तो यहाँ पे लिखा जाए कुल बात, तो लिखेंगे, तो बल्ले का मूल्य 500 रुपया, गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा 50 रुपये, एक गेंद का, ठीक है। एक गेंद याद रखना है, एक गेंद का। चलिए तो ये हो गया हम लोग का कौन सा सवाल, तीसरा सवाल खत्म। अब चलते हैं हम लोग चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल क्या दे रखा है, चौथे नंबर सवाल, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कहने का मतलब 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा लगता है 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए लगता है 155 रुपया। तो नियत भाड़ा के तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति का 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ये पूछ रहा है। चलो देख लेते हैं, लिखेंगे, अभी तो पता नहीं कुछ, लिखेंगे क्या, माना कि क्या नियत भाड़ा जो है क्या है x रुपया। यहाँ पे किलोमीटर में दे रखा है, 10 किलोमीटर का 105 रुपया, 15 किलोमीटर का 155 रुपया। यहाँ तो अभी पता नहीं पर 1 किलोमीटर का कितना है, तो प्रति किलो लिखेंगे, मतलब 1 किलोमीटर, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर हुआ है रुपया। अब देखिए प्रश्न से क्या है, x प्लस वाई, x प्लस 10y बराबर क्या है 105। कैसे देख लीजिए, कह रहा है यहाँ पे नगर में टैक्सी भाड़े के नियत भाड़े के अतिरिक्त, मतलब जहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है, यदि यहाँ से यहाँ तक का जो भाड़ा है 10 मान लिया जाए 20 रुपया है, ठीक है,
और आपका मन है कि यहाँ से तनी दूर और चले 10 किलोमीटर, तो आपको 105 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा, अतिरिक्त देना होगा। ठीक है, अतिरिक्त चली गई भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर आगे चल रहे हैं तो उसका 105 रुपया देना पड़ जाएगा, और 15 किलोमीटर आगे चल रहे हैं तो 155 रुपया देना पड़ जाएगा। तो एक्स क्या हो गया हम लोग का, नियत भाड़ा हो गया, और 10 वाई मतलब क्या हो गया हम लोग का, प्रति भाड़ा हो गया। तो 10 किलोमीटर तो मतलब 10 वाई बराबर कितने ले लेता है रुपया, 105। क्लियर हो गया। उसी प्रकार से दूसरा भी आ जाता है हम लोग को, यहाँ पे इक्वेशन दूसरा भी निकल के आ रहा है, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बबुआ। देखिए x प्लस 15y, मतलब दूसरा जो है, दूसरा कह रहा है x तथा 15, तो x मतलब नियत भाड़ा, 15 किलोमीटर दौड़ और चला तो 15y, और उसका भाड़ा कितना लिया, 155 रुपये। चलिए क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। अब देखिए दो समीकरण निकल गया, समीकरण पहला और समीकरण दूसरा। आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हाँ साथियों, यदि आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप लोग को इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम आईडी सब दिया होगा नीचे में, जाके फॉलो वॉलो कर लेना है। ठीक है, चलो यहाँ से हम लोग हल कर लेते हैं समीकरण 1 से। यदि देखिए समीकरण 1 से क्या है, x प्लस 10y, x प्लस 10y बराबर दे रखा है 105। ठीक है, यदि हम लोग यहाँ पे x का मान निकाल देते, x बराबर लिखे तो 105 माइनस क्या हो जाएगा, 10y। ठीक है, 10y, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पे, x का मान रखने पर देख लीजिए ध्यान से थोड़ा सा, समीकरण 2 दिख रहा है आप लोग को, लिखेंगे x प्लस 15y बराबर 155। तो x की जगह क्या लिखना हम लोग को, 105 माइनस 10y प्लस का क्या हो जाएगा, ये 15y बराबर का 155। क्लियर हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सस्पेंस हो तो प्लीज़ बताना मुझे कमेंट करके। 105 है, 105, और यहाँ पे देखिए माइनस 10y और 15y, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, तो माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, 5y बच जाएगा। अब ये वाला संख्या जो है, ये वाला संख्या इधर चला आएगा। ठीक है, 155 और ये प्लस में है तो इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 5y बराबर क्या हो जाएगा, इसको इससे माइनस कर दो, तो 55 और 10 105 घटेगा, 55 और 105 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 50, और 5 10 से 50, तो y इक्वल क्या निकल के आ गया, और 5 10 से 50, तो y इक्वल निकल के आ गया 10। ठीक है, अब देखिए 10 निकल के आ गया। अब उसी प्रकार से अब यहाँ पर आ जाइए, समीकरण 1 में जो यो या यहाँ पे समीकरण, इसको 3 रख लीजिए, जो x समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 3 में रखिए, बात बराबर है, समीकरण 1 से ही 3 बना हुआ है। ठीक है, तो यहीं पे कर लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पे, देखिए आराम से यहीं पे बना देते हैं आप लोग के सामने, देख लीजिए। अब x इक्वल क्या निकल के आया है यहाँ पे, 105 माइनस 10y, और y का मान यहाँ देख लीजिए, y का मान 10 है, तो x इक्वल लिखेंगे 105 माइनस 10 गुने 10 ही ना आया था, फिर से देख लिया जाए, हाँ 10 ही आया था। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 105 माइनस 100, x इक्वल क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, क्योंकि x नियत भाड़ा कितना है, x रुपया, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं जो लिखना था, नियत भाड़ा जो है x रुपया, मतलब 5 रुपया, और अतिरिक्त भाड़ा जो है 10 रुपया लगता है। ठीक है, x इक्वल 5, y इक्वल 10। चलिए ये सवाल बन गया। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, ये चौथा था, अगला 5वां सवाल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 का ये 5वें सवाल है। यहाँ पर कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है।
तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है तो लिखेंगे फिर अपना पुराना डायलॉग। क्या है, माना कि, एक तो माना कि भिन्न, वह भिन्न बराबर लिख लेंगे, वह भिन्न बराबर क्या मान लेते हैं, x बटे का y। ठीक है, पहला शर्त के अनुसार लिखेंगे, शर्त फर्स्ट के अनुसार। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे x बटे y कह रहा है दोनों हर अंश और हर में दोनों में जोड़ दिया जाए, +2 और +2, तो क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। क्लियर सी बात है, 9 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 दून इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11x प्लस का 11 दूनी 22, इधर बराबर देंगे 9y, ये 9 दूना प्लस का 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ आप लोग को समझने में। ठीक है, अब देख लो आगे क्या कर लेते हैं। यहाँ पे अपन लोग क्या कर लेते हैं, देख लो भाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11 का x और इसका पक्षांतर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 9y प्लस 18, और ये प्लस में इधर आ क्या हो जाएगा माइनस में 22। यदि x का मान निकालना हम लोग को, x बराबर क्या हो, लिखेंगे 9y प्लस 18 माइनस 22 बटे का क्या हो जाएगा, गुना में है x के गुणांक में, तो इधर क्या आ जाएगा भाग में, ये हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन करके एक लिख लेंगे। ठीक है, अब शर्त दूसरे के अनुसार चलते हैं। शर्त दूसरा क्या है, दूसरा शर्त कह रहा है x प्लस वाई में, x बटे y में क्या कह रहा है, देख लो ध्यान से देखो, कह रहा है 3 जोड़ दिया जाए, प्लस का 3 और प्लस का 3 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, ध्यान देंगे 5/6 हो जाता है। वो क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है। आगे हम लोग कर लेते हैं, क्या देख लिया जाए, ध्यान से दिखेगा तब समझ में आएगा। ठीक है, और इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व कर सकते थे ना, तो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते, उसके बाद ये दूसरा सर देखेंगे यहाँ पे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। x बराबर 9y, अब ये 18 22 हो, तो 18 में 22 घटेगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, बटे का 11। इसको इस तरह लिख लेते। ठीक है, ये नहीं, ये तो दिक्कत हो जाता, फिर हम लोग को माइनस करना पड़ता, तो ये तो अच्छी बात नहीं थी, इसलिए मैंने पहले ही कर लिया। चलो ठीक है, अब समझ में आ गया। चला अब आगे देख लेते हैं, क्या था शर्त दूसरा क्या है, x प्लस वाई में कह रहा +3 जोड़ दिया जाए, +3 जोड़ दिया जाए, तो बराबर का क्या हो जाता है, बराबर का हो जाता है 5/6, बराबर का हो जाता है 5/6। फिर वही कंडीशन, 6x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6x 6 3 18, फिर यहाँ पे देख लो 5y प्लस 5 3 15। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आगे सॉल्व करते हैं। आगे देखो वही जिससे पहले किया था उसी, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 का मान रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, समीकरण 1 में जो हमने x इक्वल निकाला है, लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान रखने पर, बिल्कुल आप लोग फेयर कॉपी करते चलेंगे। मेरा टारगेट है कितना भी टाइम हो जाए, लेकिन आप लोग को जो है एक दिन में, एक क्लास में आप लोग को पूरा ख़त्म करना है। 6 अब गुने ये x का मान यहाँ पे निकल के आया है 9y - 4 बटे का क्या है 11 प्लस 18 बराबर 5y बराबर 15। ठीक है, इसको और थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 6 9 54 हो जाएगा, 54y माइनस 6 चौके 24 बटे का क्या 11। अब ये जो है बराबर लिखिए 5y और ये प्लस है ना, देख लो क्या था भूल जाते भाई, प्लस 15, और ये वाला संख्या जो प्लस में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा बराबर की साइड में माइनस में। ठीक है, अब देख लो ये दोनों
54 और 24, 54 और 24। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला थोड़ा सा हम एक लाइन और चलेंगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, 54y माइनस 24 बटेगा क्या है 11। अब यहाँ पे देख लो 5y प्लस ये 15 माइनस 18 है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 15 और 18 प्लस माइनस माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब बटे में कुछ नहीं तो 1 है। देखो ट्रिक खेलते हैं यहाँ पे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 54y माइनस 24। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 5 = 55y और 11 × 3 = 33। अब y वाली संख्या को y इधर कर लो, x वाली संख्या को x इधर कर लो। तो अपन क्या करते हैं, इधर जो है इधर क्या है 55y, 55y लिखेंगे और ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा 54y, 54y। ठीक है, अब ये वाला संख्या इधर क्या माइनस का 24 है और ये इधर से प्लस का 33 आ जाएगा, माइनस में है तो इधर आके प्लस में। अब ये दोनों जोड़ लेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा 9। अब ये क्या बच गया y, तो y इक्वल डायरेक्ट आप लोग मान निकाल लिए 9। अब देखना है क्या करना है, x का मान निकालना है ना। y इक्वल अपन लोग जान गया, y इक्वल क्या 9। ठीक है, अब यही 9 को आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं, y का मान निकल गया है, x का मान निकल जाता है। समीकरण 1 में लिखेंगे, फिर से यहाँ पे स्टार्ट पूरा कर ही लेते हैं। देखो कहाँ तक जाता है समय, कहाँ तक होता है। लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, मैं एक बार रख के बताता हूँ। समीकरण 1, x इक्वल 9y माइनस 4, x इक्वल 9y माइनस 4 बटे का 11, ये है ना। ठीक है, अब यहाँ आप देख लेते हैं, x इक्वल 9 गुने 9 माइनस 4 बटे का 11। अब 9 9 81 माइनस 4 बटे का 11। ठीक है, अब देख लो 81 में 4 माइनस होगा, तो 81 में 4 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा 7 4 11, 77 हो जाएगा। 77 4 81। ठीक है, बटे का 11, तो 11 7 77, तो ये क्या आ गया x इक्वल आ गया 7। तो टोटली बात बताया जाए तो देख लो, जो हम लोग का जो x इक्वल निकल के आ गया 7/9, ये भिन्न होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल और अंतिम सवाल है। यार वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब चलते हैं 5वें नंबर सवाल की ओर। 5वां नंबर सवाल देखा लिया जाए, बिल्कुल ये भी जो है बहुत ही आसान है, इसको भी हम हल कर ही लेते हैं तो बेटर होगा। इस वीडियो का ये अंतिम सवाल है और इस प्रश्नावली का भी 3.3 का अंतिम सवाल है। तभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं की, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग को पता है कि 1 घंटे 22 मिनट हो गया है, मतलब ये में 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी। ठीक है, लगभग 5 वर्ष बाद, कह रहा 6ठे नंबर सवाल है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु बताएं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली बात लिखेंगे माना कि, क्या मानेंगे जैकब का जो है वर्तमान आयु क्या है ये पता लगाते हैं। जैकब का वर्तमान आयु बराबर x, और उसी प्रकार उनके जैकब के पुत्र के, जैकब का पुत्र का वर्तमान आयु हम लोग मान लेते हैं y। अब प्रश्न अनुसार चलते हैं। प्रश्न कह रहा 5 वर्ष बाद, पहला शर्त। ठीक है, 5 वर्ष बाद, ध्यान देंगे 5 वर्ष बाद जो है तो वर्तमान आयु क्या है x, तो 5 वर्ष क्या x + 5, और क्या कह रहा क्या रहा है यहाँ देखिए 5 वर्ष बाद मतलब x + 5 जैकब की आयु, उसके पुत्र की आयु से उसके पुत्र का आयु क्या हो जाएगा
5 वर्ष बाद, तो यहाँ देखिए वाई प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, तो उसके पुत्र का वर्तमान में x है और 5 वर्ष बाद हो गया x प्लस 5, उसके 3 गुनी थे, तो मतलब यहाँ पे 3 गुनी कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहे होगा बात। तो देखिए यहाँ पे x प्लस 5 है बराबर 3y बराबर प्लस क्या हो जाएगा 5 3 15। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है। अब देखो x प्लस 3 और सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये हम लोग हल करने के लिए निकले हैं तो हल कर देते हैं। ये प्लस में है तो इधर आ क्या हो जाएगा माइनस का 3y। अब यहाँ पे बराबर 15 है बराबर किधर बच गया 15, ये 5 इधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 10। ये समीकरण 1 निकल गया। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सारा बात क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो देख लो। अब देख लो दूसरा कंडीशन कह रहा है 5 वर्ष पहले। सेकेंड कंडीशन कह रहा है 5 वर्ष पहले। दिखाते हैं आप लोग को 5 वर्ष पहले कहानी क्या है। पहले फिर 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले बाद वाला बात बताया, फिर पहले की बात बता रहा है। ठीक है, जैकब की पुत्र की आयु 7 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद, ठीक है, तो 5 वर्ष पहले हो गया पहले, अब 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष पहले होगा। ठीक है, तो पहले मतलब कि पीछे, x माइनस क्या हो जाएगा उसका उम्र x माइनस 5, और उसके पुत्र का उम्र क्या हो जाएगा y माइनस 5 हो जाएगा 5 वर्ष पहले। तो इसके क्या थे 7 गुनी थे प्रश्नानुसार। तब देखिए x माइनस 5 इक्वल क्या हो जाएगा 7y बराबर 7 5 सॉरी बराबर नहीं 7 5 35 माइनस 7 5 35। ठीक है, टेंशन फ्री। x माइनस 5 इक्वल 7y। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, ये माइनस में आ जाएगा 7y, इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में, बराबर माइनस का 35 और माइनस का ही 5। तो x इक्वल क्या निकल के आ गया x माइनस 7y बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 40 5 30। अच्छा, ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, गलती हो गया था भाई साहब। यहाँ पे ये देखिए माइनस में था तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 5, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो गया 30, वो भी माइनस का। ये हो गया इक्वेशन आप लोग का सेकेंड। ठीक है, क्लियर बात, आप लोग समझ रहे होंगे। ये सेकेंड इक्वेशन एंड ये फर्स्ट इक्वेशन, 2 इक्वेशन निकल गया। अब आप लोग को क्या करना, वही काम करना है, x और y का मान रख के निकाल देना है। लिखेंगे समीकरण दोनों लिख लेते हैं, समीकरण यहाँ लिख लेते हैं दोनों, तो मज़ा आएगा। पहला समीकरण था x माइनस 3y इक्वल 10, इसको समीकरण 1 रखे थे। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। यदि दूसरा विधि से हल करेंगे, दूसरा विधि से हल करेंगे तुरंत निकल जाएगा, लेकिन प्रतिस्थापन विधि तो अलग ही है। यहाँ कह रहा है समीकरण 1 से देखिए x माइनस 3y बराबर 10। ठीक, यदि x का मान निकालते हैं तो बराबर किधर क्या है 10, ये प्लस में आ जाएगा 3y। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ आप देख लीजिए x ये तो मान निकल गया। समीकरण 2 में x का मान रखते हैं, x का मान रखने पर देखिए समीकरण 2 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। x के जगह पे ये लिखना है 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30, यही लिखना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, देख लिया जाए। 10 के जगह पे 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 4, 7 में 3 गया, माइनस का 4y बराबर क्या निकल के आ गया 10। तब -4y बराबर 10, तो इधर से भी माइनस का 10, सॉरी यहाँ 30 ना होगा, 30 है ना, 30, तो -4y बराबर क्या निकल के आ गया 20। ओह सॉरी यार, ये थोड़ा सा पेन गड़बड़ हो रहा है, माथा पागल कर देगा ये पेन कभी कतल। इतना इतना एक टाइम में, इतना टाइम में 1-1.5 घंटा वीडियो बन रहा है भाई, इतना तो लाइक बनता है, नहीं कैसे नहीं बनेगा। माइनस का 30 था, चलिए माइनस का 30 था, तो माइनस का 30 और माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो रहा भाई, तब तो दिक्कत हो जाए। क्या हो गया यहाँ से, यहाँ देखो माइनस का 30 था, तो अपन गलती कर दिए थे, यहाँ पे है माइनस का 4y और माइनस का 30, और माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 40, तो y इक्वल क्या निकल के आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 40/4, तो 10, तो y इक्वल निकल के आ गया 10। फिर उसी प्रकार समीकरण एक में, समीकरण एक में, या समीकरण यहाँ पे हम लोग तीसरा मान लेते हैं, किसको, तीसरा इसको मान लेते हैं, समीकरण एक से ही आया है, तीसरा से, तीसरा में y का मान रखने पे, y का मान क्या है 10, x इक्वल 10 + 30y, ठीक है ये ना, हाँ यही है सर। x इक्वल क्या हो जाएगा 10 + 3 × 10, क्योंकि y का मान क्या निकला 10 निकला है, x इक्वल क्या हो जाएगा 10 + 30, तो x इक्वल क्या निकल जाएगा 40। ये हो गया आपका आंसर। फ्रेंड्स ये लगातार वीडियो बना है, कहीं कोई रोक ठोक नहीं, एक दिन में, और ये नाइट के टाइम में वीडियो बन रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग के लिए इतना मेहनत करते भाई, आप लोग को क्या बस वीडियो देखते हो चले जाते हो और कुछ नहीं करते हो। वीडियो को इस टाइम आप लोग को लाइक करना है, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।